कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, लेकिन शायद हमारे सिस्टम के हाथ इतने लंबे हो गए हैं कि मंजिल तक पहुंचते पहुंचते दशकों का सफर तय करना पड़ता है। जी हाँ, देश के करोड़ों मुकदमे लंबित रहते हैं, अदालत इंसाफ बांट रहे होते हैं, लेकिन कई बार इंसाफ इतनी देर से पहुंचता है कि वो इंसान कम से कम औपचारिकता ज्यादा लेने लगता है। अब आप सोच रहे होंगे हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो आपको बता दें कि ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसा ही एक ताजा मामला एक 85 साल के बुजुर्ग का है, जिनकी उम्र अब अदालत के चक्कर काटने की नहीं बल्कि सहारे के बिना चलने की भी नहीं है। लेकिन 34 साल पुराने एक मुकदमे ने उन्हें कोर्ट में पेश किया, सजा सुनाई, जेल भेजा गया और फिर रिहा भी कर दिया गया। यानी कानून ने अपना काम पूरा किया। लेकिन सवाल यह है कि क्या वक्त में अपना काम पूरा हुआ? नहीं। जिस केस को निपटने में 34 साल लग जाए, उस फैसले का जश्न मनाया जाए या सिस्टम के हालात पर अफसोस जताया जाए, क्योंकि यहाँ पर आरोपी बूढ़ा हो गया, यादें बूढ़ी हो गई, हालात बूढ़े हो गए, लेकिन केस जवान बना रहा। आज सवाल सिर्फ एक उस बुजुर्ग का नहीं है, सवाल उस न्याय व्यवस्था का है जहां कभी कभी फैसला आने तक पूरी एक पीढ़ी गुजर जाती है। तो क्या ये देर से मिला न्याय सचमुच न्याय कहलाता है या फिर सिर्फ फाइलों में दर्ज एक उपलब्धि बनकर रह जाएगा? देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस, मैं हूं आपके साथ अनुश्री तिवारी। बता दें कि जिस बुजुर्ग की हम बात कर रहे हैं उनका नाम है दीप राय। उम्र बताना जरूरी है क्योंकि दीप राय के इस उम्र के आपको कानून के लंबे हाथ की असलियत समझ में आएगी। दीप राय इस वक्त 85 साल के हैं। बिहार के वैशाली जिले के हाजीपुर अदालत से सामने आई इस तस्वीर ने देश के न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। 85 साल के दीप राय एक ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्हें पैरों पर ठीक से खड़ा होना भी मुश्किल है, जिन्हें अपना खुद चलने के लिए सहारे की जरूरत पड़ती है। उन्हें 34 साल पुराने एक मुकदमे में अदालत में पेश किया गया। असल में दीप राय पर हत्या की कोशिश का एक मुकदमा चल रहा था। आरोप था कि उन्होंने अपने 8 साथियों के साथ मिलकर पड़ोसी के घर से बाहर शीशे बिछाए और फिर फायरिंग की। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा सच ये है कि घटना कल या परसों की नहीं बल्कि 34 साल पुरानी थी। साल 1992 था। इन 34 साल में वक्त बदला, सरकार बदली, पीढ़ियां बदल गई, लेकिन मुकदमा चलता रहा। कानून के लंबे हाथ आखिरकार आरोपी तक पहुंचे, लेकिन तब जब उसमें से कोई 4 आरोपी इस दुनिया में रहे ही नहीं। मामले में कुल मिलाकर 9 आरोपी थे, 4 की मौत हो चुकी है। बाकी आरोपी के साथ दीप राय भी अदालत में पहुंचे। 34 साल बाद फिर अदालत, वही दलील, वही बहसें और वही आखिरकार फैसला भी आ गया। 51 साल की उम्र में आरोपी बने दीप राय ने 85 साल की उम्र में अदालत ने दोषी करार दिया। उनके साथ 4 अन्य आरोपी को भी दोषी माना गया और सभी को 10-10 साल की सजा सुनाई गई। फैसला सुनाते ही दीप राय एक बार फिर सहारे कोर्ट रूम पहुंचे। बाहर मीडिया का इंतजार कर रही थी, कैमरे थे, माइक थे, सवाल भी थे, लेकिन जिस शख्स को शायद सही से ठीक से समझ में भी नहीं आ रहा था उसके आसपास क्यों है ये सब, उसने पूछा जा रहा था कि अदालत में ऐसा क्या सुनाया गया फैसले में। कुछ देर बाद दीप राय जेल से बाहर आ गए। बताया जा रहा है कि जेल प्रशासन ने उन्हें देखकर हैरान था। सवाल सिर्फ ये नहीं था कि 85 साल का बुजुर्ग कैदी जेल पहुंचा कैसे, बल्कि ये भी था कि उसकी देखभाल आखिर करेगा कौन। शायद अदालत ने भी यही देखा, यही वजह रही कि बाद में दीप राय की सजा 10 साल से घटाकर 3 साल कर दी गई। कानून में 3 साल की सजा मतलब ये होता है कि दोषी को जमानत मिलने का रास्ता आसान हो जाता है। यानी अदालत ने एक तरफ तो 2 काम कर दिए, एक तरफ सजा भी बरकरार रखी और दूसरी तरफ इतनी राहत भी दे दी कि बुजुर्ग दीप राय अपने परिवार के बीच रह सके। कुछ ही देर बाद हाजीपुर जेल से दीप राय बाहर आए। घर काफी दूर था, इसलिए एक मोटरसाइकिल पर रिश्तेदार उन्हें लेकर रवाना हुए। आगे चलकर बीच में दीप राय और आगे पीछे उनके परिजन बैठे थे। अब दीप राय अपने घर हैं, चारपाई पर लेटे हैं, परिवार को लोग उनकी सेवा कर रहे हैं, कोई खाना खिला रहा है, कोई पानी पिला रहा है। लेकिन इस पूरे मामले ने बड़ा सवाल छेड़ दिया है। 34 साल पहले गोली खाने वाले राम सिंह को क्या न्याय मिला है और 34 साल बाद मुकदमे का बोझ ढोने वाले दीप राय के साथ क्या न्याय हुआ है? सच तो यह है कि इस सारे मामले में पीड़ित भी इंतजार कर रहा था, आरोपी भी। फिर भी हमारे सिस्टम में एक बात आज
आज भी उतनी ही मजबूती कह गई कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। भले आदमी बूढ़ा हो जाए, भले आदमी कुछ आरोपी दुनिया छोड़कर भी चले जाए, लेकिन मुकदमा नहीं मरता है। हाजीपुर की ये कहानी सिर्फ दीप राय की नहीं, ये देश की उन हजारों फाइलों की कहानी है जो अदालत में सालों तक फैसले का इंतजार कर रही है। सवाल ये है कि अगर इंसाफ आने में 34 साल लग जाएंगे तो क्या उस फैसले का कोई फायदा है? फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जन एक्सप्रेस।